यह खबर मध्य प्रदेश के गुना से जुड़ी हुई है और वहां से बड़ी खबर यह है कि कोबरा के काटने से दीपक महावर नाम के एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दीपक रीलबाजी के चक्कर में सांप को गले में लटकाकर वीडियो बना रहा था। अब आपको दीपक महावर का पूरा अनकट वीडियो दिखाता हूं, जिसे देखने के बाद साफ हो जाएगा कि दीपक महावर किस हद तक कोबरा जैसे सांप के साथ लापरवाही बरतता रहा और इसकी कीमत उसने जान देकर चुकाई। भोलेनाथ ईश्वर हैं, वो जीवन और मृत्यु से परे हैं, लेकिन इंसान कब उसकी मौत उसके सामने आकर खड़ी हो जाए और लापरवाही कब आपको मौत के मुंह में ढकेल दे, यह कोई नहीं जानता। और मौत को गले लगाना, अब जरा सोचिए, रील बनाने के लिए यह कितनी बड़ी लापरवाही है। यह मौत से खेलना है। हाल फिलहाल में सर्प मित्रों को कोबरा द्वारा काटे जाने के ये तीसरे मामले के तौर पर देखा जा रहा है, गिना जा रहे हैं जो आंकड़े अभी तक आए हैं। जो सर्प मित्र खुद को नागराज समझते हैं, अब कैमरे के चक्कर में उनकी जान खतरे में पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक सर्प मित्र दीपक महावर कोबरा पकड़ने के लिए पहुंचा हुआ था। दीपक ने कोबरा पकड़ भी लिया और उसे लेकर निकल भी गया वहां से, और इसी दौरान दीपक ने कोबरा को गले में लटका लिया, जिसे आप देखते होंगे कि शिव गले में नाक को लपेटे हुए हैं। दीपक को एक क्षण ऐसा लगा कि वो भी ऐसा कर सकता है, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कला है सांपों को पकड़ने की। और अपने बच्चे के स्कूल तक वो चला गया गले में सांप को लपेटकर। दीपक ने गले में कोबरा सांप को लटकाकर वीडियो बनवाई और बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल से लाने के लिए वो सांप को अपने गले में लटकाकर चला गया। कोबरा सांप ने दीपक को काट लिया और फिर अस्पताल में इलाज के दौरान दीपक की मौत हो गई। यह मामला राधौड़गढ़ के बारबपुरा गांव का है, जहां दीपक सांप पकड़ने पहुंचा हुआ था और सांप को पकड़ने के बाद उसे गले में लपेटकर वो वहां से निकल गया। मध्य प्रदेश के गुना से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां पर एक सांप पकड़ने वाले शख्स ने रील बनाने के चक्कर में खुद की जान आफत में डाल दी और सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला गुना का है, जहां पर राघवगढ़ में एक शख्स जिसका नाम दीपक महावर बताया जा रहा है, उम्र 42 साल, सांप पकड़ने का काम करता था और सांप पकड़ने के दौरान इतनी बड़ी लापरवाही हुई जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। दरअसल सांप उसने पकड़ लिया था, लेकिन बेटे के स्कूल से फोन आ गया कि बेटे को स्कूल से लेना है। इस दौरान दीपक ने सांप को अपने गले में बांध लिया और वो बेटे को लेने चला गया। इसी दौरान सांप ने उसके हाथ पैर काट लिया, तबीयत खराब हुई, उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उसने दवाई ली और घर लौट कर आ गया, लेकिन रात को तबीयत खराब हुई और उसकी जान चली गई। इस दौरान उसकी बनाई हुई एक रील भी सामने आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि रील बनाने के चक्कर में और जल्दबाजी के चक्कर में उसने ऐसी लापरवाही की कि सांप के काटने से उसकी जान चली गई। दीपक अगर यह समझ पाता कि वो सर्प मित्र है, शिव नहीं, तो आज उसकी जान नहीं गई होती। और जेपी यादव की एक जैसी लापरवाही की वजह से दोनों की मौत हो गई। दीपक महावर भी कोबरा का रेस्क्यू करने के लिए गया हुआ था और जेपी यादव भी वैशाली में कोबरा का रेस्क्यू करने के लिए गया हुआ था। दीपक ने रील के लिए कोबरा को गले में लपेट लिया और जेपी यादव ने कैमरे के सामने कोबरा को हाथ में उठा लिया। दीपक कोबरा जैसे जहरीले सांप से खिलवाड़ करता हुआ दिखाई दिया, कोबरा से छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई दिया और यहां तक कि उसने कोबरा को हाथ में भी उठा लिया। इसके बाद हाथ में ही कोबरा ने उसको डस दिया। बार बार हाथ से आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि वो उसे छेड़ रहा है। दीपक महावर के हाथ पर कोबरा ने डसा तो जेपी यादव के भी हाथ पर ही कोबरा ने डसा था। इलाज के दौरान मौत दीपक महावर की भी हुई और जेपी यादव ने तो लेटे लेटे अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ दिया था। कि मुरली वाले कैसे किस्मत वाले बने और कोबरा के काटने के बाद भी वो कैसे बच गए, उनकी जान कैसे बच गई। इसी साल जून में मुरली वाले हौसला ने कोबरा को डसा। मुरली वाले हौसला को कोबरा ने डस लिया था। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कोबरा का रेस्क्यू करने के लिए गए थे, लेकिन इसी दौरान कोबरा ने मुरली वाले के हाथ पर डस लिया था। तभी तत्काल प्रभाव से मुरली वाले को नजदीक के हॉस्पिटल ले जाया गया
नौबत यहां तक आई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ गया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो डिस्चार्ज हो गए, उनकी जान बच गई क्योंकि वक्त रहते उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया के इस दौर में जो रील बनाने की होड़ लगी हुई है, उसमें कई ऐसे सर्प मित्र हैं जिनका ध्यान सांप को पकड़कर उससे एक ऐसे इलाके में ले जाने का नहीं होता जहां वो भी सुरक्षित रहे और लोग भी सुरक्षित रहे, बल्कि उनका जोर इस पे रहता है कि किस प्रकार से वो बहुत अच्छा वीडियो बनाकर उस पे लाइक्स बटोर सकें। ऐसे में उनसे भूल हो जाती है, चूक हो जाती है और कई दफा हमने देखा है कि सर्पदंश हो जाता है और सर्पदंश से कई सर्प मित्रों की हाल ही के कुछ दिनों में जान गई है। सिर्फ सर्प मित्र ही नहीं, सांप पकड़ने वाले ही नहीं, आम लोग भी एक हीरोइक सिंड्रोम में आकर सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं बिना जाने कि ये प्रक्रिया कैसे होती है और उसमें उनकी जान जा रही है। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में कोबरा की गिनती होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांप कौन से होते हैं? आज आपको मैं बताता हूं, ताकि आगे कभी इस तरह की घटना हो या आप फंस जाए किसी मुसीबत में, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इन सांपों ने आपको डस लिया तो फिर मौत से बच पाना बेहद मुश्किल होता है। इनलैंड टाइपन ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। यह सांप आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके एक बार छेड़ने की वजह से, अगर आपने एक बार उसे छेड़ दिया और वो गुस्सा हो गया और उसने डस लिया, तो उसके एक बार जहर छोड़ने की वजह से 100 इंसानों की मौत हो सकती है और 2.5 लाख चूहे एक साथ मर सकते हैं अगर उसने एक बार जहर छोड़ दिया तो। किंग कोबरा दूसरे नंबर पर आता है इस लिस्ट में। यह भारत और पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा सांप माना जाता है और सबसे ज्यादा जहरीला भी है। रसेल्स वाइपर यह तीसरे नंबर का है। यह भी भारत में पाया जाता है और इस सांप के काटने से खून जम जाता है और मौत हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है ब्लैक मांबा का। यह सांप अफ्रीका में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे तेज सांप होता है, यानी कि बहुत फुर्तीला होता है। यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके काटने पर कुछ ही मिनट में इंसान की मौत हो जाती है। अगर यह सांप आपके पीछे पड़ गया तो समझ लीजिए कि आप मौत के मुहाने पर खड़े हो गए। कॉमन क्रेट यह भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में पाया जाता है। यहां तक कि दावा किया जाता है कि यह आम सांपों से 16 गुना जहरीला होता है। सॉ-स्केल्ड वाइपर यह सांप भी बहुत खतरनाक है। यह सांप भारत और मध्य पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। यह देखने में छोटा होता है लेकिन बेहद हमलावर होता है, छलांग भी लगाता है। डेथ एडर, इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बेल्चर सी स्नेक यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में पाया जाता है। यह सबसे विषैला समुद्री सांप माना जाता है। बूमस्लैंग यह अफ्रीका में पाया जाता है और इसका हेमोटॉक्सिक जहर आदमी के लिए बेहद घातक होता है, मौत के घाट उतार देता है लोगों को। और यह आमतौर पर पेड़ों पर रहता है और बड़ी मात्रा में जहर छोड़ता है, यानी कि एक बार अगर इसने जहर छोड़ा तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। टाइगर स्नेक यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जहर बेहद खतरनाक होता है क्योंकि इसके बाइट से जहर न्यूरोटॉक्सिक और हेमोटॉक्सिक का मिश्रण होता है इसमें, और यही वजह है कि इंसान की मौत हो जाती है इसके काटने से। देखिए, सांप की 300 से ज़्यादा स्पीसीज होती है, बट जो सबसे ज़्यादा अगर हम खतरनाक बात करें तो वो कोबरा होता है। बेसिकली होता क्या है कि सांप के काटने के बाद कुछ बॉडी में इफेक्ट आते हैं, या तो वो न्यूरोटॉक्सिक होगा या कार्डियोटॉक्सिक होगा, मतलब या तो ब्रेन पर ज़्यादा असर डालेगा या हार्ट पर ज़्यादा असर डालेगा। पर असर की भी अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि कौन से वाले सांप ने काटा है और कितना अमाउंट ऑफ वेनम, मतलब जहर कितना आपके शरीर में गया है। इसके अलावा लोकेशन कौन सी है। अगर सांप आपका फेस पर काटता है, नेक पर काटता है, तो उतना ज़्यादा खतरनाक होता है। अब इसमें हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है।
कुछ तो लोकल सिम्टम होते हैं कि जैसे जहां पर बाइट हुई है, जहां पर सांप ने काटा है वहां पर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, चक्कर आना, इस तरह के। पर जब कोबरा की बाइट होती है तो उसमें वो स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कोबरा का जहर असर कैसे करता है, यानी कि अगर कोबरा ने काट लिया तो उसका जहर आपके शरीर में कहां, कैसे, कितनी देर में असर करता है। कोबरा के काटने के बाद होता क्या है, लक्षण क्या दिखाई देते हैं, आइए आपको बताता हूं। कोबरा के दांतों में जहर की एक थैली होती है। काटने पर दांतों के जरिए जहर पूरे शरीर में फैल जाता है इंसान के, और जहर इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देता है। नसों के जरिए जहर इंसान के शरीर में फैलता है, फिर इसका असर मांसपेशियों पर पड़ता है। कोबरा के जहर से खून के थक्के बन जाते हैं, इससे हार्ट रेट और ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है। इंसान को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जहर की वजह से हृदय की गति रुक जाती है। समय पर इलाज नहीं होने पर जान जा सकती है। जैसे सांप ने बाइट किया तो जो वेनम होता है, जहर होता है, वो पहले हमारे ब्लड में जाएगा। ब्लड के बाद वो हमारी मसल्स को पैरालाइज कर देता है और उसके बाद हमें कुछ और लक्षण आने शुरू होते हैं। जैसे मसल पैरालाइज होती है, हमें डिप्लोपिया मतलब हमें डबल विजन दिखता है कुछ, और फिर हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है, हमें निगलने में, क्योंकि जो हमारी यहाँ की मसल्स होती है उसको पैरालाइज कर देता है। इसके अलावा नंबनेस होना शुरू हो जाता है और हमारी जो सांस लेने की मसल्स है उसको पैरालाइज करता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सिम्टम के साथ जो है हम देखते हैं ज़्यादातर अगर आपको कोबरा बाइट होता है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। एक तो जैसे अगर स्नेक बाइट होता है, सांप काटता है, तो आपको उस पर्सन को इमोबाइल करना, मतलब उनको मूवमेंट नहीं करने देना, बिल्कुल स्टिल, क्योंकि अगर मूवमेंट करेंगे तो जो पॉइजन है, जहर है, वो ज़्यादा जल्दी फैलेगा। और जिस एरिया पे बाइट हुआ है उसको मूव नहीं कराना। जैसे अगर हाथ पर काटा है या पैर पर काटा है तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है, कुछ स्प्लिंट वगैरह लगा सकते हैं ताकि उसका मूवमेंट ना हो। जहाँ पर बाइट हुई है उसको साबुन और पानी से आप वॉश कर सकते हैं।